हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नर्सिंग पैशन फॉर केयर। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मेडिकल टर्म ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, स्क्रीन के पीछे आप लोग को दिख रहा होगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम लोग 12th में जब तक पढ़ते हैं तो ठीक है, वहाँ सिंपल आपका ऑर्गन का जो भी नाम होता है, ठीक है, जैसे लीवर हो गया, लंग्स हो गया, तो वहाँ पे इस तरह के वर्ड यूज होते हैं। लेकिन जब हम मेडिकल लाइन में आते हैं, नर्सिंग लाइन में आते हैं, ठीक है, तो वो मेडिकल टर्म में कुछ और नाम उसका होता है। ठीक है, और उसी से रिलेटेड उसका डिजीज कंडीशन डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपका, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे मैंने अप्रोक्स 15 लेके चला हुआ है। ठीक है, तो एक एक करके सबको देखते हैं, वीडियो पे स्किप मत कीजिएगा। ओके, जैसे पहला आपका दिया हुआ है साइटो। ठीक है, पहले में क्या दिया हुआ है साइटो। साइटो वर्ड जो यूज़ होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, तो सेल के लिए यूज़ होता है। जैसे एग्जांपल में मैंने लिखा हुआ है साइटोकाइनेसिस, आप लोगों ने सेल डिवीजन में इसे नोट किया होगा। ठीक है, जब सेल क्या होते हैं आपस में डिवाइड करते हैं, साइटोकाइनेसिस या फिर साइटोलॉजी। ठीक है, जिसमें हम लोग फंक्शनल और स्ट्रक्चरल स्टडी करते हैं एनिमल सेल का। तो ये जो साइटो वर्ड है ये किसके लिए, सेल के लिए। उसके बाद सेकेंड वन दिया हुआ है आपका कैरियो। कैरियो वर्ड जो आता है वो आता है आपका न्यूक्लियस के लिए। ठीक है, जो न्यूक्लियस के लिए एग्जांपल में जैसे कैरियोकाइनेसिस और प्रोकैरियोटिक दिया हुआ है। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस भी आपका सेल डिवीजन का ही पार्ट है। यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड होता है, आप लोग को रिमेंबर हो तो। उसके अलावा प्रोकैरियोट में भी हम लोग ट्रू न्यूक्लियस और फॉल्स न्यूक्लियस की बात करते हैं। जैसे प्रो में यहाँ पे हम लोग फॉल्स न्यूक्लियस की बात करते हो। ये जो कैरियो वर्ड आपको दिख रहा है, ठीक है, तो ये कैरियो वर्ड का मतलब क्या होता है आपका, न्यूक्लियस। ठीक है, थर्ड वन पे आ जाते हैं मायो। ठीक है, मसल्स के लिए प्रीफिक्स में यूज वर्ड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मायो। जैसे एग्जांपल में आपका दिया है मायोकार्डियल, मतलब रिलेटेड टू हार्ट मसल्स। ठीक है, या फिर मायोपैथी रिलेटेड टू मसल्स डिजीज कंडीशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद फोर्थ में दिया हुआ है आपका ओरो वर्ड जो होता है वो किसके लिए यूज होता है, तो माउथ के लिए। ठीक है, जैसे ओरोफेशियल, यहाँ पे हम लोग माउथ और फेस की बात कर रहे हैं, या फिर जब माउथ में कैंसर होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं ओरल कैंसर। मतलब ये जो ओरो वर्ड है ये किसके लिए आ रहा है, आपका माउथ के लिए आ रहा है। ठीक है, उसके बाद लास्ट वन दिया हुआ है आपका गैस्ट्रो। ठीक है, गैस्ट्रो वर्ड जो यूज होता है वो किसके लिए होता है, स्टोमैक के लिए। ठीक है, फिगर में भी आप लोग को दिख रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लेके चले हैं गैस्ट्रोलॉजिस्ट, जो इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उसको हम लोग गैस्ट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। मतलब यहाँ पे किससे रिलेटेड है, आपका स्टोमैक से रिलेटेड है, या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, या जीआई इन्फेक्शन भी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे भी जो गैस्ट्रो वर्ड आया है वो किससे रिलेटेड है, स्टोमैक से और इंटेस्टाइन। मतलब यहाँ पे स्टोमैक और इंटेस्टाइन में क्या हो गया है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, ट्रैक इन्फेक्शन। तो ओवरऑल इस तरह के वर्ड्स आपको हमेशा यूज होंगे, तो आप इसे नोट्स को भी बना सकते हैं। उसके बाद 6 में हम लोगों को दिया हुआ है हेप्टो। हेप्टो वर्ड जो यूज होता है वो आपका किसके लिए होता है, लीवर के लिए। जैसे एग्जांपल में मैंने लिखा हुआ है हेपेटाइटिस। आप लोगों को पता होगा हेपेटाइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन इन लीवर। ये जो आइटिस वर्ड होता है इसका मतलब होता है आपका इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट जो लेक्चर है वो हम इसी पे बनाएंगे, कॉमन साइन एंड सिम्टम को मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, जैसे ब्रेडिकार्डिया हो गया, टेकिकार्डिया हो गया। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं वीडियोस बनाऊँ वो नोटिफिकेशन के थ्रू आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो हेप्टो वर्ड जब भी आपको दिखेगा समझ जाना किससे रिलेटेड है, आपका लीवर से। ठीक है, उसके बाद 7 में दिया हुआ है आपका इंटेरो। इंटेरो वर्ड जो होता है वो आपका इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, या फिर जनरली केस में बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है गैस्ट्रो इंटेराइटिस। ठीक है, मतलब यहाँ पे स्टोमैक, गैस्ट्रो का मतलब स्टोमैक, लास्ट अभी मैंने बताया था, और इंटेरो का मतलब यहाँ पे इंटेस्टाइन, और उसमें क्या हो गया है, इन्फ्लामेशन। तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइन, गैस्ट्रो इंटेराइटिस। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वन दिया हुआ है आपका 8 में न्यूरो। न्यूरो वर्ड जो यूज होता है वो किसके लिए होता है, तो नर्व के लिए। ठीक है, जैसे इसके स्पेशलिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, इसके स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी। ठीक है, या फिर इसका जो रिलेटेड डिजीज कंडीशन होता है उसको हम लोग न्यूरोपैथी के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, तो न्यूरो वर्ड जहाँ भी आपका दिखे समझ जाना है किससे रिलेटेड है, आपका नर्व से रिलेटेड। उसके बाद आ जाते हैं 9 में दिया हुआ है आपका कार्डियक। कार्डियक वर्ड जो होता है वो किससे रिलेटेड है, आपका हार्ट से। हार्ट को हम लोग मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, कार्डियक। जैसे इसके स्पेशलिस्ट जो होते हैं डॉक्टर्स उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, या फिर अगर इसमें इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको बोलते हैं कार्डाइटिस। ठीक है, तो कार्डियक वर्ड आपको किसके लिए यूज हो रहा है, हार्ट के लिए यूज हो रहा है। 10 में आपका दिया है थोरेको। थोरेको वर्ड जो यूज होता है आपका किसके लिए होता है, चेस्ट के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है थोरेक्टोटोमी। देखो मैंने बता रहा हूँ कि जब भी हम मेडिकल लाइन में किसी भी डिजीज कंडीशन को पढ़ेंगे, किसी भी प्रोसीजर को पढ़ेंगे, तो ये जो आपको डार्क में आपको दिख रहे हैं यही वर्ड आपका यूज होगा। तो ये वर्ड आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे जो इंसिजन लगाते हैं आपका चेस्ट में उसी को हम लोग बोलते हैं थोरेकोटोमी। तो थोरेको वर्ड आपका किससे रिलेटेड है, चेस्ट से।
ओके। अब आ जाते हैं 11 पे। 11 में आपका दिया हुआ इंसेफेलो, ठीक है। इंसेफेलो वर्ड जो यूज होता है वो किसके लिए होता है, तो ब्रेन के लिए यूज होता है। जैसे एग्जांपल में इंसेफेलाइटिस, ये एक डिजीज कंडीशन है जिसमें क्या होता है, ब्रेन सेल में इन्फ्लामेशन हो जाता है इन्फेक्शन के कारण, तो वहाँ पे इंसेफेलो यूज हो रहा है, यानी इंसेफेलो का मतलब रिलेटेड टू ब्रेन, या फिर इंसेफेलोपैथी रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। उसके बाद आ जाते हैं 12 पे। तो 12 में दिया हुआ है डर्म या डर्मिस, ये वर्ड जो यूज होता है वो किसके लिए होता है, स्किन। फंगल इन्फेक्शन जब आप लोग पढ़िएगा तो इसमें बहुत ज़्यादा आएगा, जैसे आपका डर्मेटोलॉजिस्ट जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं उसको, या फिर जैसे स्किन के ऊपर इन्फ्लामेशन काज होता है तो उसको बोलते हैं डर्मेटाइटिस, ठीक है। तो ये जो डर्म वर्ड है या डर्मिस वर्ड वो किसके लिए है, आपका स्किन के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कर लें, हमेशा ये सब वर्ड काम आएंगे, ठीक है। उसके बाद हीमो या फिर हीमा, ठीक है, ये वर्ड जो यूज हो रहा है आपका, तो वो किसके लिए हो रहा है, ब्लड के लिए, ठीक है। हीमो या हीमा आपका जो प्रीफिक्स में लगा हो, जैसे हिमेचोरिया, जब आपका यूरिन में ब्लड आ जाता है, ठीक है, तब उसके लिए हम लोग जो वर्ड यूज़ करते हैं हिमेचोरिया, तो यहाँ पे आपको दिख रहा हो HEMA, ठीक है। तो ये किसका मतलब क्या हो गया, ब्लड। या फिर आपका हीमोलाइसिस, मतलब यहाँ पे RBC का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे HEMO दिख रहा है, मतलब ये इसका क्या हो गया, किससे रिलेटेड बात कर रहे हैं, ब्लड से रिलेटेड, ओके। उसके बाद दिया हुआ है आपका ऑस्टियो, ठीक है। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, ठीक है। जहाँ पे भी आपको ऑस्टियो प्रीफिक्स में दिख जाए, ठीक है, मतलब आपको वर्ड के पहला में दिख जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स, ठीक है। तो ऑस्टियो दिख जाएगा तो मतलब हम किससे बात कर रहे हैं, बोन से रिलेटेड बात करें। जैसे 2 डिजीज कंडीशन लिखा हुआ है मैंने, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, इसमें आपका बोन सॉफ्टनिंग हो जाता है, ठीक है। और उसके अलावा ऑस्टियोमलेशिया, तो ऑस्टियोमलेशिया ये विटामिन D डिफिशियंसी डिसऑर्डर है, मतलब यहाँ पे ऑस्टियो वर्ड का मतलब क्या हो गया, आपका बोन, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन हम लोग देखते हैं पल्मोनरी, ठीक है। पल्मोनरी वर्ड जो यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है, लंग्स के लिए। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिया हुआ है CPR, ठीक है, कार्डियक पल्मोनरी रिसस्टिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कार्डियक वर्ड किसके लिए आता है, हार्ट के लिए, और पल्मोनरी वर्ड यानी लंग्स को ही हम लोग क्या कर रहे हैं, दोबारा से चालू करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ताकि गैसियस एक्सचेंज हो सके। या उसके अलावा डिजीज कंडीशन है आपका पल्मोनरी इम्बोलिज्म, मतलब लंग्स में ब्लड वेसल्स होता है, उसमें ब्लड क्लॉट कर जाता है, उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी इम्बोलिज्म। तो लंग्स भी आपका किसके लिए है, सॉरी, पल्मोनरी वर्ड किसके लिए, आपका लंग्स के लिए। तो ओवरऑल जो भी आपको मैंने 15 बताए हुए हैं, इसके अलावा और भी वर्ड्स हैं, तो अगर इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसे अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो अपने बैचमेट के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।